नमस्कार साथियों, बजाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो अपन ने मरुस्थलीय क्षेत्र शुरू किया था कि किस प्रकार से मरुस्थल का निर्माण होता है, मरुस्थलीय उत्पत्ति के क्या कारण रहे थे। आगे अपन शुरू करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र को राजस्थान में दो उपभागों में बांटा गया है, मरुस्थलीय प्रदेश। अब वो दो उपभाग कौन कौन से हैं? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। वापस शुष्क मरुस्थल में आते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र आता है 58.50%, जबकि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र आता है 41.50%। तो ये परसेंटेज से भी अपना क्वेश्चन बनता है। फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल के भाग कौन से हैं? गग्गर बेसिन, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, गोंडवाना क्षेत्र, लूणी बेसिन। RS प्री में यहाँ से क्वेश्चन बना था। फर्स्ट देखते हैं शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र हैं 58.50%। अब इसमें भी कौन कौन से प्रतिशत से प्रभावित क्षेत्र हैं? तो 0% से 20% तक बालू का स्तूपों से प्रभावित क्षेत्र हैं 11.50%। फिर 20 से 40% 19.50, 40 से 60% है 18.60 और 80% से 100% से लेकर के 8.90%। इन सब का मिला करके हैं 58.50% की। ये इन प्रतिशत में डिवाइडेड है। आगे देखते हैं बालू का स्तूपों के प्रकार। यहाँ से अपना क्वेश्चन बनता ही है। वैगनोल्ड 1933 के अनुसार इस वैगनोल्ड ने बालू का स्तूपों के दो प्रकार बताए थे। एक तो बताया था बरखान, एक बताया था सीफ। फिर हेग आया 1941 में, इसने 3 प्रकार बताए, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। थर्ड में आते हैं मेकी 1979। इन्होंने बालू का स्तूपों के न 5 न 6 डायरेक्ट कितने बताए? 8। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, बरखान, पैराबोलिक, तारा प्रकार, शब्र काफीस, नेटवर्क स्तूप और अवरोधी स्तूप। एक एक करके अपन सभी प्रकार के बालू का स्तूपों के बारे में स्टडी करेंगे। एक स्पेशल नोट देखते हैं कि बरखान बालू का स्तूप जो है वो किस प्रकार का है? अनुप्रस्थ प्रकार का है। बरखान का रूप ही होता है पैराबोलिक। तो इन दोनों में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था कि बरखान जो बालू का स्तूप है किस प्रकार का है, अनुप्रस्थ या पैराबोलिक, पैराबोलिक या अनुदैर्घ्य। तो बरखान बालू का स्तूप जो है वो अनुप्रस्थ और पैराबोलिक है, क्योंकि बरखान का ही रूप है पैराबोलिक। ओके। सीफ बालू का स्तूप जो है वो अनुदैर्घ्य प्रकार का है। अब आगे देखते हैं अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ क्या होते हैं। तो फर्स्ट है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप में क्या होता है कि हवा की जो दिशा होती है उसके समांतर अगर बालू का स्तूप का फॉर्मेशन होता है तो उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इस अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की सर्वाधिक ऊंचाई होती है 60 मीटर तक। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं बालू का स्तूप। पहाड़ी अपन मरुस्थलीय रहें तो वहीं पर मिलेंगे, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में। अब पवनों की दिशा के समांतर, जैसे कि पवन चल रही है तो उसके साथ में धूल के पार्टिकल्स भी उड़ेंगे, तो इधर से धूल के पवनों की दिशा के समांतर उड़ते उड़ते एक ऐसी आती है कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो सर्वाधिक हो जाती है, लगभग 60 मीटर तक। तो इस प्रकार से अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जो होते हैं वो हवा की दिशा के समांतर बनते हैं। सौर महोदय ने 1989 में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से थे वो? सीफ, वनस्पति युक्त रेखीय और पवन विमुख रेखीय। लूणी जवाई बेसिन के जो पार्श्व मतलब लेटरल जो एरिया होता है, लूणी जवाई बेसिन के पार्श्व में रेखीय लीनियर टाइप का बालू का स्तूप का निर्माण होता है। उत्तर पूर्वी मरुस्थल के ध्वस्त द्वती व मैंथा नदी घाटियों में पुराने घुमावदार बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न बना हुआ है, ध्वस्त द्वती व मैंथा नदी घाटियों में पुराने घुमावदार बालू का स्तूप अपन को देखने को मिलते हैं। फिर सेकंड है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो हवा की दिशा के समकोण में निर्मित बालू का स्तूप होते हैं। अनुप्रस्थ तो समकोण में बनते हैं। ये प्र में क्या आ रहा है, इस तरीके से मात्रा आ रही है ना, तो समकोण जैसा लग रहा है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हवा की जो गति होती है वो मंद होती है। लंबे समय तक पवन का एक ही दिशा में चलने से बालू का स्तूप का निर्माण होता है। लंबे समय से पवन अगर एक ही दिशा में चल रही है, ये जैसे कि रेत का टीला है और यहाँ से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो क्या होता है, धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं इस प्रकार के समकोण का फॉर्मेशन कर देते हैं और इधर से इस प्रकार का, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का
स्तूप। यह जो बालू का स्तूप है पोंगल, बीकानेर के चारों तरफ, सूरतगढ़, रावतसर, चूरू और झुंझुनू में देखने को मिलता है। तो आज अपन ने देखा है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के बारे में। कल अपन देखेंगे बरखान और इन सब के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।